ग्रुप डी का पेपर हुआ आप लोगों का? कोई बच्चा है जिसका हुआ? नहीं हुआ? सभी कितने बच्चों का हुआ? पैसा है कभी कभी आखिरी आप भी कष्ट ले लिया आपका है ग्रुप डी का? लास्ट में फॉर्म भरा होगा आपने? लास्ट दिसंबर या 1 जनवरी के बीच में होगा। सर लेटर वाइज होता है क्या? सही है? लेटर से होता है क्या चीज? मतलब लेटर से होता है मतलब ये अभी हिस्सा होता है तो मेरा ऐसे नहीं, अल्फाबेट से नहीं होता, फॉर्म पढ़ने के अकॉर्डिंग होता है। फिल करके लेंगे सही से विद्यार्थी के नाम से आप सेंटर पे जाएंगे, बहुत सारे बच्चों के पेपर हो गए हैं ना, सब नाम हो गए उसमें। अगर अल्फाबेट से होता तो एक ही होते सभी नाम। फॉर्म जैसे भरा जाता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। शांत हो जाओ, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा रिवाइज, फिर उसके बाद क्लास। संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, समाप्ति की ओर है। लगभग 70-80% हो चुका। आपके 1 से लेके 300 आर्टिकल हो चुके हैं, है ना। जो जरूरत वाले आर्टिकल थे, परीक्षा में पूछे जाते, वही आर्टिकल हमने आपको पढ़ाए। सारे आर्टिकल बेटा कोई मतलब नहीं, क्यों पढ़ोगे, मुझे पूछे नहीं जाते। जो पूछा जाता है हम उन्हीं को पढ़ेंगे, है ना। हम लोगों ने क्लास में देखा संविधान क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, एक दस्तावेज है ना, जिसमें बेटा बहुत सारे नियम और कानून है। उसी के आधार पर किसी देश पर क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। धीरे धीरे पढ़ते, जो डेली क्लास करता होगा उसके दिमाग में सारी चीज़ें ये आ रही होंगी। देश में देखो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन बन सकता है राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री कैसे बना जाता है, गांव का मुखिया कैसे बनते हैं। आपने सारी चीज़ें देखी एक एक करके। किसके लिए कितनी एज होनी चाहिए, योग्यता की बात की गई है। लेकिन किसी भी अधिकारी के पदाधिकारी के लिए शिक्षा की बात नहीं की गई है। आपने देखा राष्ट्रपति बनने के लिए कोई शिक्षा है? नहीं है बेटा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समानता की बात करता है, लेकिन बेटा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय लोग कम पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। अगर शिक्षा को डाल दिया जाता है, 12th डाल दिया जाता है, 10+2, तो सभी थे क्या? तो समानता की बात कौन करता है? अच्छा भी नहीं लगता। देश के राष्ट्रपति बनने के लिए कक्षा 12 पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके जो दादी बाबा वगैरह होंगे तो आप देखो कितने पढ़े होंगे, ना के बराबर होगा। कोई पढ़ा होगा बिल्कुल नहीं होगा, 1 2 3 तक पढ़े होंगे। इसीलिए नहीं डाला गया कि सबको मौका मिलना चाहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन समानता की बात करता है, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, तो नहीं डाला गया इसको। सबकी एज की बात की गई, चुनाव में कौन कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 प्रकार से चुनाव होता है। आपके क्षेत्र में आपने देखा विधायक कैसे चुने जाते हैं, सांसद का चुनाव कैसे होता है, सारी चीज़ें देखी आपने। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई अगर टॉपिक में या कोई समस्या आती हो? देश के लिए कानून कौन बनाता है बेटा? संसद बनाती है कानून, है ना। नागरिकता के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाती है कानून, है ना। राज्य के लिए कौन कानून बनाएगा? राज्य के लिए, राज्य के लिए कौन बनाएगा? राज्य के लिए विधानमंडल बनाएगा, है ना, राज्य के लिए। केंद्र और राज्य के जो संबंध, उनके बीच में आपने देखा होगा 3 प्रकार के संबंध होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? विधायी संबंध, जिसको हम विधि बनाने का, है ना, कानून कौन बनाएगा? केंद्र के लिए संसद बनाएगी और राज्य के लिए विधानमंडल। हमने आपको यह भी बताया था किस विषय पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार?
और राज्य सरकार कहाँ कानून बनाएगी? संघ सूची के विषय पर कौन कानून बनाएगा बेटा? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जो बड़े बड़े विषय हैं, रेलवे हुआ, नागरिकता हुआ, आपका बैंक हुआ, डाक हुआ, है ना, विदेशी मामले हुए, कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। प्रशासन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। जो राज्य के विषय हैं, तो राज्य के विषय पे कौन कानून बनाएगा? राज्य के विधानमंडल। लेकिन प्रशासन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पद होते हैं, आईएएस, अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस वगैरह, तो वो भर्ती तो कौन कराता है? केंद्र सरकार कराती है। अभी हम बताएंगे भाग 14 उसके बारे में डिटेल में। लेकिन प्रशासन कौन करता है? काम किसके अंतर्गत करते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत करते हैं। पीसीएस अधिकारी होते हैं, वो केंद्र कहाँ करते हैं? राज्य के अंदर करते हैं। वो नियुक्त करते हैं, भाई बर्खास्त करते हैं। व्यक्ति संबंध हमने आपको बताया क्लास में। कर, टैक्स, टैक्स का निर्धारण, टैक्स को लगाने का कार्य किसका है? टैक्स ऐसे सरकार लगा सकती है मनमाने तरीके से? नहीं लगा सकती है। टैक्स लगाने की प्रक्रिया बताई मैंने बेटा। केंद्र में संसद कानून बनाए और राज्य में राज्य विधानमंडल, तभी टैक्स लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। आईएएस आईपीएस दोनों लोग सर जी राज्य की सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। अभी वो टॉपिक हम पढ़ाएंगे आगे चल के, एक एक बताएंगे। ऐसे पुलिस वाले दरोगा कैसे बनते हैं, है ना, आईएएस कैसे बनते हैं, इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, कौन भर्ती कराता है, वो सब बताएंगे हम आपको, है ना। टैक्स का जो बंटवारा होता है उसके लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया आर्टिकल 280 में, 280, जो एक संवैधानिक संस्था है। कैसी है? संवैधानिक संस्था है। इसमें 5 सदस्य बताए थे, एक अध्यक्ष और 4 अन्य होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है बेटा। पूछा जाता है आपसे पूछा जाएगा वित्त आयोग की चर्चा हमारे संविधान में किस आर्टिकल में है? 280। वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक है, कानूनी संस्था है, अर्ध न्यायकारी संस्था है, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। आपसे पूछा जाएगा वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? कैसी नियोगी। वर्तमान के पूछे जाएंगे अरविंद पनगड़िया। हमने आपको 3-4 बताए थे, 13वें, 14वें, 15वें। 15वें एन.के. सिंह है, 14वें आपके बी.वाई. रेड्डी, 13वें विजय केलकर। 4-5 अभी मैंने कराया था कुछ दिन पहले, पीसीएस में यही 4 पूछ लिए थे। आप पेपर उठा के देना, पॉलिटी से क्रम पूछे गए थे, सही मिलान करो। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधे सीधे ना पूछ के आपसे मिलान करा दिया। हालांकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा की, वहाँ तो पूछने के कम चांस है। जैसे पीसीएस वगैरह पेपर देंगे तब पूछा जा सकता है आपसे, यूपीएससी का पेपर देंगे तब पूछा जा सकता है। लेकिन पेपर है बेटा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए जरूरी नहीं, कहाँ से पूछ लिया जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक आर्टिकल मैंने बताया था 300 का संपत्ति का अधिकार। हमारे संविधान में पहले मौलिक अधिकार था बेटा, 44वें संविधान संशोधन, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्योंकि देश के विकास के लिए बेटा संपत्ति की जरूरत थी, भूमि की जरूरत थी, लेकिन भूमि मिल नहीं पा रहे थे। किसी की भूमि अगर मौलिक अधिकार होता तो वो कहाँ पहुँच जाता था? सुप्रीम कोर्ट। विकास में बाधा आ रही थी, विकास कैसे होगा? बार बार लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे, कहेंगे ये तो मेरे दादा परदादा की ज़मीन है, हम इसको कैसे दें? जब नहीं देंगे तो विकास में तो बाधा आएगी, हो ही नहीं पाएगा। अगर ट्रेन निकालनी है सीधे यहाँ से तो अब निकाल दी जाएगी, कॉलेज नहीं देखा जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, पीछे ले जाओ इसको। अगर ये कॉलेज किसी का प्राइवेट होता और कहते ये मेरे दादा का बनवाया हुआ ज़मीन पे हम नहीं देंगे तो अड़चन आती, अगर मौलिक अधिकार होता तो। ठीक है, अब भाग 13 की बात करते हैं। सब छोटे छोटे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन है ना, कब कौन से काम आ जाए आपके। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की बात की गई। भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य, आर्टिकल अच्छा
अच्छा आप आए नहीं थे, वही तो समझा रहे थे बेटा, वो पहले तो वही तो आपको बता रहे थे। बात 12 में आर्टिकल 265 से स्टार्ट होता है, 64 से, ठीक है। 64 में व्याख्या की बात की गई है। 65 में बेटा क्या बोला गया? टैक्स कर, है ना। कर तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कोई कानून नहीं बनाएगा, कोई कानून नहीं या विधि नहीं बनेगी। जैसे संसद के द्वारा जब भी टैक्स लगाएंगे, है ना, तो संसद कानून बनाएगी केंद्र के द्वारा, है ना, और राज्य कानून बनाएगा तो राज्य की विधानमंडल बनाएगी, तभी टैक्स लगा पाएंगे। उसके बाद आर्टिकल 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों की बात की गई है। संचित निधि आप लोग समझते हैं, है ना। सरकार का टैक्स का पैसा सारा कहाँ जाता है? भारत सरकार का एक खजाना, एक अकाउंट है आरबीआई के पास है, तो सारा पैसा कहाँ पहुँचता है? संचित निधि। अगर किसी विदेश से कोई पैसा सरकार उधार लेती है ना, जब पैसा लेने के बाद खर्च करती है तो पैसा देने का कार्य कौन करेगा? कहाँ से लिया जाएगा? भारत की संचित निधि वाली से लिया जाएगा, लेकिन ठीक है। वैसे बेटा राज्यों के लिए राज्यों की संचित निधि, राज्य का जो जीएसटी का पैसा आता है वो पैसा कहाँ पहुँचेगा? राज्य की संचित निधि में। अपने कर्मचारियों को वेतन वगैरह देंगे, सारी चीज़ें वहाँ से करेंगे। आर्टिकल 267 में कहा गया आकस्मिक निधि, इमरजेंसी, देश में सत्र नहीं चल रहा, पैसे की जरूरत है, बाढ़ आ रही है, तो पैसा कहाँ से आएगा? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि से। राष्ट्रपति तुरंत कहते हैं कि आप निकाल लो पैसा। आप लोगों के पास मैंने एक वॉलेट के थ्रू एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे वॉलेट तो सभी लोग रखते हैं, पर्स वगैरह, तो पर्स में कुछ ऐसे पैसे होते हैं सबको दिखते हैं, और कुछ ऐसे पैसे होते हैं छिपा के रखते हैं, वो कब काम आ जाए। जो आपको दिखता है खुलेआम रखते हैं वो तो संचित निधि है, जो नहीं दिखाई देता है छिपा के रखते हैं, कभी भी काम आ सकता है, उसको हम लोग खर्च नहीं करते हैं, सभी लोग छिपा के रखते हैं। एक अच्छा सा नोट होगा 500 का, है ना, नए नए नोट होते छिपा के साइड से रखते रहते हैं, तो वही क्या भारत सरकार की आकस्मिक निधि, वो कभी भी काम आ सकते हैं आपके, ठीक है। कुछ आर्टिकल इसमें हैं वो पूछे जाते हैं। 269 अंतर्राज्यीय, दो राज्यों के बीच में जब इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार करती है, हमने आपको बताया, ठीक है। 275 में राज्यों के अनुदान के बारे में बात की गई है। 270 में कुछ ज़्यादा नहीं है, संघ और राज्यों के बीच में पैसे का वितरण कैसे होगा? 41% केंद्र पैसा सब टैक्स का ले जाती है, तो 41% किसको रिफंड कर देती है? राज्यों को। 279 हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया था। कल मैंने जीएसटी आपको डिटेल में पढ़ाया था, है ना, मंडे की क्लास में। 101वां संविधान संशोधन, पहले वैट लगा करते थे बेटा, हर राज्य में जाओगे अलग अलग टैक्स थे, अब वो सिस्टम समाप्त कर दिया गया। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर को इकट्ठा कर दिया गया है। 122 में संविधान, वो 122 अगर विधेयक की बात पूछी जाएगी कौन सा विधेयक था? 122 में था, और संशोधन कौन सा था? 101 में। सबसे पहले कौन सा जीएसटी लागू करने वाला देश था? फ्रांस था। लेकिन भारत ने किस देश के मॉडल को अपनाया? कनाडा के मॉडल को अपनाया। जीएसटी की जब हमारा बना था तब 4 प्रकार के स्लैब थे, 4, 5, 0, 5 प्रकार, 5, 12, 18, 28। लेकिन वर्तमान में पूछे जाएंगे वर्तमान में कितने प्रकार है जीएसटी के? 3 प्रकार के, 5%, 18 और 40%। हम लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो गई, सही बात है, सस्ती भी हुई है। पहले 4 व्हीलर गाड़ी 28% जीएसटी लगता था, अब 18% हो गया। 40% ऐसी वस्तुएं जो लग्जरी, 4 व्हीलर गाड़ियाँ होती बड़ी बड़ी, है ना, 1500 सीसी से बड़ी, जो बड़े बड़े लोग पैसे खरीदते हैं, तो उन पर 40% टैक्स कर दिया गया। कॉलगेट पे पहले 12% टैक्स हुआ करता था, अब 5% कर दिया। क्रीम होगा आपका, है ना, मक्खन वगैरह, पहले 12% था, अब कम कर दिया गया। तो आप देख लेना वहाँ पर नेट पे निकाल के कौन कौन सी वस्तु सस्ती हुई, कौन कौन सी महंगी। कुछ सब्जियाँ वगैरह उन पर टैक्स लगता ही नहीं बेटा, वो टैक्स के दायरे में आती नहीं, ठीक है। और 4-5 आर्टिकल यहाँ से जब भी परीक्षा दोगे, 280 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 280 बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग, कार्यकाल पूछा जाता है, 5 वर्ष होता है। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है ना। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। वर्तमान में कौन है? अरविंद पनगड़िया,
है ना। 14 15 और 13 2 3 4 और याद करके रखना, नहीं तो आप लोगों तो पहला और अंतिम पूछा जाएगा वर्तमान का। आर्टिकल 292 93 पूछा जा सकता, नहीं पूछे जाते, बहुत कम। हमें इतने दिन परीक्षा दी, हमें तो कभी पूछा नहीं गया। भारत सरकार के द्वारा विदेशों से कर्जा लिया जाता है 292 के द्वारा, राज्य सरकार भी कर्जा लेती है। आर्टिकल 300 का एक वो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, संपत्ति का अधिकार, जो हमारा पहला मूल्य अधिकार था। बस ये 4-5 तो आर्टिकल सब नहीं पूछना आपको, सारे आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते हैं। अब आपको एक एक आर्टिकल थोड़ी नहीं कराएंगे, जो पूछ ही नहीं जाते, अब तक पूछ ही नहीं गए बेटा, कोई फायदा नहीं उनको पूछने से। ठीक है। भाग 13 में क्या दिया गया, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता स्वतंत्रता लिखो। ठीक है। लिखवा दिया था आपने। भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 301 भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आप किसी भी राज्य में चले जाओ, चाहे गोलगप्पे का ठेला लगाओ, चाहे जलेबी का, जो मन करे, आपसे कोई मना नहीं कर सकता, आप व्यापार कर सकते हैं। आर्टिकल 301 ये बात कहता है। ठीक है। आर्टिकल 302 देख लिखा हुआ है वाला, तुम लिखो ना, तुम क्या कर रहे हो? देखो लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? और देखो सर ये 302 लिखवा रहा है। व्यापार पर संसद लिखो जल्दी लिखो। राज्य विधानमंडल। जल्दी लिखो। क्या बेटा कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, पूछ रहे हैं कि सर की कितनी क्लास है। आर्टिकल 302 क्या कहता है, व्यापार पर, आप व्यापार कर रहे हैं बेटा, है ना, व्यापार पर रोक भी लगाई जा सकती है। कौन लगाएगा? संसद व राज्य विधानमंडल, दोनों रोक लगा सकते हैं। लेकिन कब रोक लगाएंगे? अगर आप कोई इलीगल व्यापार कर रहे हैं, जैसे बम बनाने का काम शुरू कर दिया, ठीक, ड्रग्स, ठीक है, अफीम गांजा का व्यापार कर रहे हैं, तो सरकार रोक लगा सकती है, आपको ऐसा नहीं करने देगी, कट्टा वाला है ना। बॉम्ब बना रहे, कहीं फैक्ट्री खोल लिए, तो आप नहीं कर सकते। अगर इलीगल काम करेंगे तो सरकार क्या करेगी, संसद क्या कर देगी, नियम बना के रोक लगा देगी। संसद को रोकने के लिए, संसद को रोकने के लिए फिर न्यायालय भी है। आर्टिकल 304 303 संसद और राज्य विधानमंडल पूछे नहीं जाते, ऐसे शॉर्ट में लिख लो यार, पढ़ने काम में आएगा आगे। अगर कोई संसद ऐसा कानून बनाती है, व्यापार में अड़चन आती, लीगल व्यापार है, संसद कानून बना के रोकना चाहती है, तो उसके लिए कौन बैठा है बेटा? सुप्रीम कोर्ट। अगर राज्य की विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाती है जो लीगल है, वैध है, मनमानी कर रही है योगी सरकार, तो उसके लिए कौन बैठा हुआ है? हाई कोर्ट। किसी भी प्रदेश का न्यायालय, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय होता है, वो बैठा हुआ है। ठीक है। आर्टिकल 304 ये पूछे नहीं जाते, बताते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। जी सर। 304 में बेटा क्या कहा गया? जैसे किसी राज्य में व्यापार प्रतिबंध है ना, बिहार में शराब नहीं बेची जाती है ना, प्रतिबंध है।
तो आप ये कहेंगे हमें तो व्यापार करने की आज़ादी है, हम तो बिहार में दारू बेचेंगे जाके, आप नहीं बेच सकते। उल्टा करके पता चलेगा। जो चीज़ रुकी हुई है जिस राज्य में आप बेच नहीं सकते। हालांकि बिहार में बेटा प्रतिबंध तो कर दी गई दारू, लेकिन लोग दबा के पीते हैं, घर पे बना के है ना, घर से निकाल लेते हैं, है ना, अपना देसी जुगाड़ बना के निकाल लेते हैं। और पानी जैसे उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ से ले लेके जाते हैं, बाहर से जाती है दारू, पी जाती है, ऐसा नहीं पी जाती। जैसे पीना होगा कोई रोकेगा? भैया क्या दिल्ली में जाओ तो लड़कियाँ बहुत दारू पीती हैं। हाँ। दिल्ली में मैंने अपनी आंखों से देखा, कोचिंग करके निकलती है और पीछे बैग में बोतल डाली और निकलती है। अभी पूरनपुर में भी पूरनपुर वाली अंदर गया था, बीड़ी पीती थी, बीड़ी पीती भी देखी है। हाँ दिल्ली पीती है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। वो बीड़ी के लिए क्या बेटा हम लोग जॉकेट खरीदने गए वहाँ। क्या है, लड़कियाँ क्या पी नहीं सकती क्या? 304 में अगर किसी राज्य में, है ना, कोई चीज़ अगर बैन है, प्रतिबंध है, आप वो चीज़ वहाँ पर नहीं ले जा सकते। ये नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब पॉलिटिक्स पढ़ाई गए तो कोई ऐसी चीज़ ना छूट पाए जो आपके आगे काम आए, है ना, आपको ऐसा लगा होना चाहिए कि हाँ सर के द्वारा पढ़ाया गया। 305 और 6 में 6 समाप्त कर दिया गया। 7 में अधिकारियों की बात की गई है। 304 में अगर किसी भी राज्य में कोई चीज़ जैसे शराब प्रतिबंध है, उस राज्य में व्यापार नहीं कर सकते, नहीं पूछा जाता, कोई मतलब नहीं। और 7 में अधिकारियों की बात की गई है, अधिकारी नियुक्त कर सकते। ये 2-3 आर्टिकल। व्यापार और वाणिज्य डाल देना, आर्टिकल ये डाल देना 301 से लेके 307 तक। ये भाग जो 13 है, इसका फोटो किसका बना? सर जितने भी भाग है होते हैं उनके सभी पे अलग अलग फोटो बने होते हैं, तो इस पे किसका फोटो बना है? किस पे है? भाग 13 हमने इतना ज़्यादा डिटेल नहीं देखा, आप नेट पर डाल के देख लेना। फोटो ये नहीं पूछा जाता आपसे, आप परीक्षा देने जाएंगे भाग 13 पे किसका फोटो है, 12 पे फोटो किसका है ना, देख लेना, किताब पे सब छपे हुए एनसीईआरटी की बुकों में मिल जाएंगे। गुरुकुल का फोटो है, आश्रम का है सर। किसका? भागीरथ लोग हैं, गंगा निकालते हुए वो फोटो है। भाग 13 पे हाँ, शिक्षा लेते बच्चों का सर, जैसे यहाँ पे सभी पे अलग अलग फोटो होते हैं। पहला जो है उस पे कमल का फोटो। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में है आईटी पढ़ने में बेस्ट है सर, तबारी और लोग भाग 14 संघ एवं राज्य की अधीन सेवाएं। अब तू भी जा केस कर अवैध भाषा का प्रयोग कर रहा है। 308 से लेके 323। वो अपना गुप्तवार, वो उसकी गुप्तवार है थोड़ी सी। इंक नहीं है? अभी सर्विस करने को मेरे पर होता है। क्या करना जो सुविधा हो गया था। संघ, केंद्र और राज्य के अधीन कौन कौन सी सेवाएं है ना, 3 प्रकार की सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, जो सभी सुनोगे तो नहीं होगी।
केंद्रीय सेवाएं, राज्य की सेवाएं। कहीं से मार कर इससे बढ़िया तो इसे 3 प्रकार की सेवाएं होती है ना केंद्र और राज्यों के बीच। अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा है ना, इंडियन पुलिस सर्विस, और उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस है ना। इसके मुख्यालय पूछे जाते हैं। इसकी IAS की ट्रेनिंग कहाँ होती है बेटा? लवासा में मंसूरी में, लवासना में। लाल बहादुर शास्त्री। किन के नाम से चलता है? लाल बहादुर। लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जो लवासना में है वहाँ होती है ना। IPS की ट्रेनिंग होती है बेटा हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और IFS की देहरादून। इंदिरा गांधी। सर मसूरी या मंसूरी? मंसूरी है बेटा। मंसूरी चावल वाला। आपसे हो सकता है ये पूछा जाए भारतीय वन विभाग की जो ट्रेनिंग होती है कहाँ होती है? देहरादून में है ना। किसके नाम से बना हुआ है? इंदिरा गांधी एकेडमी है ना। और IPS की पूछी जा सकती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहाँ पर? हैदराबाद। ठीक है। केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत बेटा आती है आपकी रेलवे, डाक सेवा, सेना, बहुत सारी सेवाएं आती हैं वो केंद्र के अंतर्गत आती है ना। नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। और वेतन कौन देगा? केंद्र सरकार। आपकी राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी सेवा आती है? पुलिस होगा, दरोगा, ठीक है। PCS अधिकारी वगैरह किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। वेतन कौन देगा? राज्य सरकार का, है ना। लेकिन बेटा अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं आपसे पूछा जाता है अखिल भारतीय सेवाएं इनमें से कौन सी नहीं है? 3 सेवाएं दे दी जाएंगी आपको, IAS, IPS, IFS, एक और होगी IFS। इनमें से कौन सी नहीं है? आप ध्यान रखना, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन भारतीय विदेश सेवा, वो आपकी अखिल भारतीय सेवा नहीं। भारतीय विदेश सेवा। आप ध्यान रखना ये 3 सेवाएं हैं। कौन कौन सी? IAS, IFS, IPS। तो IFS जो होता सर जी वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। फॉरेस्ट सर्विस है। फॉरेस्ट वन विभाग से संबंधित बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो होते। IFS होता है वो फॉरेन होता है। उस पर आप इंग्लिश देखेंगे, हिंदी में भी लिखा हुआ है भारतीय विदेश सेवा, तो उसको बाहर करना। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछे गए, ठीक है। लेकिन ये बेटा अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, लेकिन नियुक्ति इनको केंद्र सरकार करता है। कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। लेकिन काम कहाँ करते हैं? राज्य के अंतर्गत करते हैं। जिला का जो DM होता है वो IAS अधिकारी होता है।
नियुक्त करके कौन भेजता है? केंद्र सरकार। नियुक्ति केंद्र सरकार करेगा, काम किसके अंदर करेगा? राज्य सरकार। अगर पैसे की बात करें तो पैसा कौन वेतन देगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार देगा। जो काम कराएगा वही तो पैसा देगा। और जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, यूपी पीसीएस, जो एसडीएम होते हैं, डिप्टी एसपी, बीडीओ वगैरह, सीओ वगैरह, ये राज्य के कर्मचारी होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। पैसा कौन देगी? राज्य सरकार। आईएएस अधिकारी को पद से हमेशा के लिए बर्खास्त नहीं कर सकते पूरी तरह से। पकड़ा जाए फिर राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। बी चंद्रकला थी यहाँ की आईएएस अधिकारी। अभिषेक सिंह को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जो गाना सुना, जो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, हाँ, नया वर्जन में आया। नहीं सुना। जौनपुर का लड़का था अभिषेक, किसी से प्यार करता था तो उसका ब्रेकअप हो गया, शादी आदि नहीं हुई उसकी। अभिषेक सिंह को सुना आपने? नहीं सुना? नाम तो सुना है। अभिषेक सिंह आईएएस अधिकारी थे। तो गायब हो गए। नेट पे सर्च कर लो, मिल जाएंगे। तो आईएएस अधिकारी थे, पहले कुछ नहीं थे। किसी से बात करते होंगे, प्यार का चक्कर हुआ, शादी हो नहीं पाई, लड़की ने धोखा दे दिया, दिल्ली चले गए। तैयारी करते करते आईएएस हो गए। उनकी पत्नी बी चंद्रकला, वो भी प्रॉपर आईएएस अधिकारी है। उस समय खनन माफिया का केस था, मुलायम सिंह की सरकार थी। तो मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री की तरफ से फोन गया कि हमारी ये मिलने वाले, इनको छोड़ दिया जाए। बी चंद्रकला ने मना कर दिया कि हम नहीं छोड़ेंगे। चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि छोड़ दो, उन्होंने मना कर दिया। आप क्या कर लेंगे? हमारा ट्रांसफर करें, कर दूं? अगर एक आईएएस अपने उस पर आ जाए रुतबा में तो सरकार कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो केंद्र का कर्मचारी। आप कुछ दिन के लिए बर्खास्त कर दो उसको, पद से नहीं हटा सकते। वो किसका कर्मचारी है? केंद्र सरकार का। जो भी कार्रवाई करेगा कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। अभिषेक सिंह अलग हो गए, नहीं, पत्नी से खैर नहीं अलग हुए। जैसे अभी उनको निलंबित कर दिया गया था, वो रिवाल्वर लेके फोटो खिंचवा रहे थे गाड़ी के आगे। नेट पर सर्च करना, मिल जाएंगे। जौनपुर के हैं वो। सर वो लाइब्रेरी में भी आए। जौनपुर में लाइब्रेरी है, वहाँ पर उन्होंने एक ब्लॉग डाला था। हाँ। एक जौनपुर उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव है। हम तो इलाहाबाद रहे 4 साल करीब, हमारे साथ बहुत मिलने वाले लड़के हैं और अधिकारी भी हुए वहाँ से। एक लड़का था टॉप, 1 साल लास्ट बचा हुआ था। उस समय CPFT हुआ करता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। तो उसकी उत्तर प्रदेश में 10वीं रैंक आई। अभी लखनऊ में MS है, वो सर्जन है। तो अपने गांव की स्थिति बताता था, ऐसा घर नहीं जहाँ अधिकारी ना हो। कम से कम 100 आईएएस अधिकारी उस घर में, सब टॉप रैंकर। छोटा सा गांव है। हमारे इधर पता बीटेक कर लेते, IT कर लेते, पॉलिटेक्निक कर लेते, लेकिन उधर ऐसा नहीं करते। वो पता BA करेंगे, आर्ट साइड से पढ़ाई करेंगे, सिविल में चले जाएंगे वो लोग। आप पता करो, नेट पर सर्च करो, जितने भी अधिकारी होंगे पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के होंगे। ज़्यादातर मिलेंगे आपको यूपी में। जो मध्य यूपी नहीं है, वहाँ से बहुत कम लोग मिलते हैं। वो बीटेक वगैरह करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं। तो उधर पढ़ाई खूब जम के करते हैं। ठीक है, इसको बैठा दे बेटा। केंद्र के अंतर्गत जो भी सेवाएं होती हैं, इसकी नियुक्तियां करते हैं, है ना। आपने देखा अखिल भारतीय सेवाएं, है ना। लेकिन वो राज्य के अंदर काम करते हैं तो राज्य से पैसा देता है, उनको वेतन भरते हैं। और जो राज्य सरकार है, यूपी पीसीएस वगैरह होता, पुलिस होती है आपकी, है ना, SSC किसके अंतर्गत आती है? केंद्र के अंतर्गत। केंद्र नियुक्ति करता है, आपको अपने घर में काम कराते हैं। ठीक है। आर्टिकल 308 में व्याख्या दी गई है, कोई मतलब नहीं। 309 में उनके पदाधिकारियों के बारे में कहा गया है, संसद और राज्य विधानमंडल।
310-11 में कुछ नहीं, 312 एक आर्टिकल है, वो लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 312 अखिल भारतीय नई अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा का सृजन राज्यसभा के द्वारा हमारे संविधान में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगर कोई चौथी अखिल भारतीय सेवाएं लेके आना चाहते हैं तो सृजन कौन करेगा? राज्यसभा के पास पावर है। पहले विधेयक कौन लेके आएगा? राज्यसभा। लोकसभा लेके आ सकती तो बन सकती कोई अखिल भारतीय सेवा। आपकी अभ्योदय चल रही है ना, या टीचर के लिए कोई अखिल भारतीय सेवा लेके आए पूरे भारत के लिए, तो कौन लेके आएगा? राज्यसभा लेके आएगी। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में? तो 312। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 315 संघ व राज्य लोक सेवाएं आर्टिकल 315 में संघ और राज्य की लोक सेवा आयोग की बात की गई है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की बात की गई है। ठीक है, संघ, यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस और यूकेपीसीएस, राजस्थान पीसीएस। सब हर स्टेट के अलग अलग होते हैं ना। उत्तराखंड, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, है ना। सब राज्यों के बारे में बात की गई है ना। संघ व राज्य लोक सेवा आयोग, यहाँ पर बेटा जो परीक्षा कंडक्ट कराता है, किसी न किसी बोर्ड की तो जिम्मेदारी होगी। जो आईएएस, आईएफएस, जो अखिल भारतीय सेवाएं, उनकी भर्ती कराने का कोई ना कोई बोर्ड तो होगा। तो जो यूपीएससी है दिल्ली में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे बोलते संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग। जो भर्ती कराएगा बेटा, इसमें अध्यक्ष होगा। बोल सर जी, भाई रहते लिख गया। एक अध्यक्ष होगा और अन्य 10 सदस्य होंगे। आपसे पूछा जाएगा यूपीएससी संघ लोक सेवा जो आपका आयोग है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ बना हुआ है? तो ये दिल्ली में आपका। अगर यूपी का राज्य लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? आपका इलाहाबाद में है ना। इलाहाबाद में।
इसमें बेटा एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, और अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार है। अच्छा देख मन वर्तमान के पूछे जाएंगे अजय कुमार, और सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल पूछा जाता है। कार्यकाल बेटा कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष। कितने बच्चे समझते हैं इस चीज को? सभी बच्चे समझते हो? हैं? मान लो किसी व्यक्ति को 60 साल पे बनाया गया संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, तो बेटा उसका कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष होगा। 62 बनाया तो 3 वर्ष होगा, है ना? ये चीज आप लोग समझते हैं, होशियार बच्चे हैं। कार्यकाल हो गया आपका। ज़्यादा बुढ़ा नहीं। वेतन, वेतन कहाँ से मिलता है इनको बेटा? ना वो तो 70 रुपये भी हुई। भारत की संचित निधि से। ना वो तो 70 भी हुई। हटाने की प्रक्रिया क्या है? असमर्थ हो या कोई कदाचार लगा हुआ उन पे, है ना? हटाने की प्रक्रिया, इनका मुकदमा की सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में, है ना? सुप्रीम कोर्ट कह देगा इन पे कदाचार जो सही साबित है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? इनको हटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग बेटा, इसमें भी एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष भी होते हैं, वो पूछे नहीं जाते, ठीक है? इसका कार्यकाल बेटा कितने वर्ष होता है? कार्यकाल कितने वर्ष होता है? कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। इनको वेतन कहां से मिलता है? राज्य की संचित निधि से। क्या चीज देख लेना, चेंज होगा, पुराना नाम है, कम पूछे जाते हैं, स्टेट से कम पूछे जाते हैं। देख के बताओ क्या है? यूपी के। अब बेटा कई एक राज्य, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, स्टेट की अगर परीक्षा दे रहे हो तो पूछे जाने के ना के बराबर चांस रहते हैं। कंफर्म करो, उत्तर प्रदेश का कौन है समय वर्तमान? कौन है? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह है। भूपेंद्र सिंह है। में पता, अवधि और नियुक्तियों के बारे में, कार्यकाल के बारे में दिया गया है। सब आर्टिकल इकट्ठे करा दिए, यही पूछे जाते हैं आपसे। अगर इसका बैकग्राउंड देखेंगे, लॉर्ड मेकाले
कि सिफारश पर लॉर्ड डलहौजी काल का शासनकाल था, है ना। तब आईसीएस की परीक्षाएं हुआ करती थी, लंदन में हुआ करती थी। अक्टूबर 1926 में ली आयोग के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगर संविधान की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। पहले आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विस, है ना। तो इसको क्या कर दिया गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो उसका एग्जाम बाहर होता है, उसका एग्जाम बाहर लेता है ना। लंदन में हुआ करता था। तो यहाँ के लोग कैसे जाते वहाँ जाया करते थे पेपर देने। पहले कौन थे, सत्येंद्र नाथ थे, टैगोर थे, रविन्द्रनाथ के भैया जो नहीं थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के पहले आईसीएस अधिकारी थे। क्वेश्चन पूछा जाता है। सरकार में कोई से तो वो रखा तो इसीलिए था ताकि और क्या, पहली बात तो पता नहीं होगा लोग। ये बेटा करंट का इशू होता है, क्वेश्चन कब बदल जाए, है ना। अध्यक्ष वगैरह जब पेपर देने जाए तब तैयार करके रहना। इसमें आर्टिकल 312 और 315 दो ही आर्टिकल इंपोर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 315 में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आर्टिकल 312 में कौन करेगा, राज्यसभा करेगी। बस 2 आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष। और राज्य की पूछी जाएगी तो 6 वर्ष या 62 वर्ष पूछी जाएगी। वेतन कहाँ से मिलता है, राज्य की बाकी संचय से, और इधर राज्य हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हटाए जाएंगे ये लोग, है ना। राष्ट्रपति महोदय हटा देंगे इनको, ये पूछे जाएंगे। और इससे ज्यादा कोई आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा। भाग पूछा जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा हमारे संविधान के किस भाग में है, तो भाग 14 में। बस इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा गया। 14 का अधिकरण। ट्रिब्यूनल, अधिकरण को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिब्यूनल। इसमें अगर आर्टिकल की बात करेंगे 323 का और 323 का बेटा अधिकरण 2 प्रकार के होते हैं। ट्रिब्यूनल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रशासनिक अधिकरण, अन्य मामलों में अन्य प्राधिकरण। सर जी लास्ट में क्या लिखा, 323 का खा यहाँ पे लगे दे रहे 323 का आर्टिकल 323 खा लिखा है सर जी, वो लास्ट वाला खा लिखा है। आपसे पूछा जाता है प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 300 किस आर्टिकल में, तो ध्यान रखना 323 के काम में। हाँ। अब अधिकरण समझने की कोशिश करो है क्या ये कोर्ट है बेटा, कोर्ट की तरह है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आपने एक मूवी देखी होगी हमारी शादी में जरूर आना, सब लोगों ने देखी होगी, है ना। नहीं देखी सर। ना देखी हो तो देख लेना। उसका हीरो राजकुमार राव है। कौन है हीरो उसमें, कौन है बेटे, राजकुमार राव। हीरोइन कौन है, हीरोइन कौन है, कृति है, कुछ भी मान लो, है ना। आपने देखा होगा वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, है ना।
शादी तक बात पहुंचती है जब लड़की अधिकारी बन जाती है। जब लड़की अधिकारी बन जाती है, पीसीएस अधिकारी, एसडीएम बन जाती है, सब रजिस्ट्रार, तो लड़की की फैमिली वाले दबाव कर बनाते हैं कि अरे आप तो अधिकारी हैं, आप इससे शादी बेरोजगार से क्यों करेंगे। क्लर्क होता है वो कुछ नहीं, उसको फिर क्या करते हैं, भगा देते हैं। समझ गया सर जी, ट्रिब्यूनल कोर्ट का मतलब बेटा का और खा है, ये पेन समस्या मार्कर की दिक्कत आ रही है। आगे की समझ से जितने भी लोग अधिकारी का जो है वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हो ये है। सर जी थोड़ा सा साइड हो जाइए प्लीज। सर आप जो बता रहे थे बताइए। वो बताएंगे भाई आगे, फिर आप कैसे समझ पाएंगे। आप लोग तो आप परिचय देंगे, क्लास में पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो हम लोग ट्रिब्यूनल अधिकरण की बात करते हैं, मूवी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। जब वो हीरोइन होती है, अधिकारी बनती है, बनने के बाद जब एक भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ी जाती है, 3 करोड़ तब जब ये राजकुमार राव होते हैं, उसी ट्रिब्यूनल के हेड होते बना दिए जाते, डीएम होते हैं। जी सर। हमने बताया आपको, एक ये न्यायिक प्रक्रिया नहीं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जो प्रशासनिक अधिकारी जैसे एसपी हुआ, डीएम हुआ, एसडीएम हुआ, है ना, जो सीनियर अधिकारी होते हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारी पाए जाते हैं, तो उनकी क्या करता है, जांच करता है। राजकुमार राव के द्वारा जो हीरोइन थी, है ना, भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ी गई, मूवी देखना, उसमें पता चल जाएगा। तो उसकी जांच के हेड कौन बनाए जाते हैं, यही राजकुमार राव बनाए जाते हैं। लास्ट में क्या होता है? शादी हो जाती है। अरे बता जी सर, बता को बता रहे सर जी मूवी नहीं बता रहा, सर जी ट्रिब्यूनल कोर्ट बता रहा है। रिलेट करो थोड़ा सा। अन्य प्राधिकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आपने नोएडा में बिल्डिंग देखी थी, कुछ दिन पहले गिराई गई थी, है ना, तो नोएडा प्राधिकरण, बॉम्बे प्राधिकरण अलग अलग बना देते हैं। तो अगर इस प्राधिकरण की अगर कोई सुनवाई करेगा तो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। तो वो नज़र बनाए रखता कि प्रदूषण कहाँ हो रहा, पेड़ कहाँ कट रहे हैं, तो उसकी क्या करता है, देखरेख करता है। ठीक है। आर्टिकल पूछा जाता प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा हमारे संविधान के किस आर्टिकल में, तो 323 के 323 पूछा जाता, कई बार पूछा गया ये आर्टिकल। तालिब तो रोज वही मूवी देखता है। देखो कितनी बढ़िया करके गलती है। तो आज हम लोगों ने भाग 13, 14 और 14 का देखे, है ना। एस्पिरेंट देख ली जाती है। शांत हो जाइए आप लोग। संविधान को एक एक भाग हम लोग किस तरीके से पढ़ा, कैसे शुरुआत हुई, है ना, संविधान सभा की कैसे मांग की गई। मांग करते करते हम लोग भाग 1 से स्टार्ट किए थे, है ना। भाग 1 में केंद्र और राज्यों के बारे में बताया गया था, केंद्र एवं उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल उसमें 1 से लेकर 4 तक थे। जी सर। 4 में आर्टिकल 3 ही इम्पोर्टेंट है। जी सर। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ होगा। हमने जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, संघ और परसंघ, संघ के लिए कौन सा शब्द इंग्लिश में प्रयोग किया जाएगा, यूनियन। जब भी आप सवाल करें तो इंग्लिश को पढ़ के करें। संघ आपको 2 बार दिया जाएगा। फेडरल जो इंग्लिश होती है वो संघ के लिए भी होती है और यूनियन भी होती है। अगर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है
तो किस आर्टिकल के द्वारा मिलाया जाएगा? आर्टिकल किस आर्टिकल? संसद मिलाएगी। 2 में कौन मिलाएगा? संसद। संसद मिलाएगी आपकी। ठीक है। अगर भारत के किसी भी राज्य में नाम या क्षेत्रफल में अगर कोई भी परिवर्तन करना है तो कौन करेगा? आर्टिकल 3 भारत की संसद करेगी। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। सिटीजनशिप की बात करेंगे तो किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। हमारे देश में नागरिकता का जो प्रकार है वो नागरिकता कैसे दी जाती है? एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता? एकल नागरिकता। आर्टिकल की बात करेंगे तो 5 से लेके 11 तक। नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है? 5 प्रकार से। ठीक है। कौन कौन से प्रकार बताए थे? जन्म से, वंश के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित क्षेत्र के आधार पर। सिक्किम को किस आधार पर नागरिकता दी गई है? अर्जित क्षेत्र के आधार पर। ठीक है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 16 मई 1975 को, है ना। उसको अर्जित क्षेत्र के आधार पर क्या दी गई है? नागरिकता। हमारे संविधान का भाग 3 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स या मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार कहते हैं। हमारा जब संविधान बना था उस समय संविधान के मूल में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? हमने आपको बताया। आर्टिकल सहित आपको ध्यान होना चाहिए। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। हम लोग जो धर्म मानते हैं, अगर कोई व्यक्ति चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको धर्म हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 25। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म मानने की, आचरण करने की आज़ादी कौन सा आर्टिकल देता है? 25 देता है। हमने आपको बताया सिक्कों को कृपाण रखने की आज़ादी आर्टिकल 25 देता है। हिंदू आपने देखा होगा दीपावली मनाते है ना, मुस्लिम ईद मनाते हैं। हिंदू में महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। तो कौन सा आर्टिकल आज़ादी लोगों को देता है? 25 देता है। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30। आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार है वो बेटा समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? पूछा जाता है 44वां संविधान संशोधन 1978 को। इसको हटा के कहाँ ले गए? 300 के काम है। और अगर भाग पूछा जाएगा तो भाग 12 पूछेंगे। ठीक है। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको संवैधानिक उपचार कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसी आर्टिकल को क्या कहा गया? संविधान की आत्मा। न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की जारी की जाती है? 5 प्रकार। कौन कौन से प्रकार मैंने बताया था? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रदर्शन और प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिखा दिया था, पीछे यहाँ से पूछी जा सकती है। हमारे संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक का DPSP 36 से लेके 51 तक इसकी चर्चा है। अगर किसी व्यक्ति को DPSP में जो चीजें दी गई हैं अगर नहीं मिलती, क्या व्यक्ति न्यायालय जा सकता है? नहीं जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार में जो जो चीजें दी गई हैं वो न्यायालय जा सकता है? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के लिए न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन DPSP के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ये अलग कर दिया था। उस समय बनाना चाह रहे थे एक ही में, लेकिन अलग क्यों कर दिया था? देश के हालात ठीक नहीं थे, वित्तीय संसाधन थे नहीं। अगर सबको नौकरियों की बात की जाएगी तो कहाँ से सरकार देती है? पैसे नहीं बेटा। तो राज्य के ऊपर डाल दिया गया। अगर कोई राज्य सरकार देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो आपके पास एक अधिकार है जिसको कहते हैं मत डालने का अधिकार। जब 5 साल में इलेक्शन होगा तो आप क्या करें? उसको हटा दें। अगर काम ठीक से करे तो दोबारा वोट देके सरकार वापस ले आए सत्ता में। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं आपको। आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है।
ग्राम पंचायत का गठन। लेकिन ग्राम पंचायत का गठन है ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया था जब संविधान बना था। लेकिन बेटा बाद में इसको संवैधानिक दर्जा कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 को दिया गया था। एक ही साथ दो संशोधन हुए थे, 73 और 74। ग्राम पंचायतों के लिए 73 और नगर पालिका के लिए 74। विषय की बात की जाए कि ग्राम पंचायत के 29 विषय हैं और नगर पालिका के 18 विषय। अगर भाग पूछे जाएंगे तो ग्राम पंचायत के भाग में भाग पूछे जाते हैं। भाग ग्राम पंचायत अगर भाग 9 में, नगर पालिका 9 के गाँव में, है ना। और सहकारी समितियों की बात की जाएगी तो हमारे संविधान में सहकारी समितियां किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 97 का 2011 को जोड़ी गई। शिक्षा का 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार कब बनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन किस आर्टिकल में जोड़ा गया? 21 के का में जोड़ा गया। आर्टिकल इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आर्टिकल वहां मैंने जो बताए थे वो पूछे जाएंगे आपसे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44। महिलाओं को प्रसूति सहायता की बात की गई है सरकार के ऊपर, तो किस आर्टिकल में चर्चा है? आर्टिकल 42 में चर्चा। मादक पेय पदार्थों को प्रतिबंध सरकार लगा सकती है किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 47। आपने देखा बिहार में प्रतिबंध है शराब, राज्य ने लगा दी है, लेकिन लगी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग पी रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद हमारे संविधान में एक भाग जिसको मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, आप सरकार से भी उम्मीद करते हो कि हमें चाहिए, अपने अधिकार भी मांग रहे पैदा होते हुए, है ना। तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, आप देश के लिए कुछ करें। आप सरकार से भी उम्मीद कर रहे हैं कि हम कंपलसरी भी मांग रहे हैं कि हाँ हमारे मौलिक अधिकार हमें मिलने चाहिए, और सरकार से भी मांग रहे हैं, फिर आपका भी बेटा कुछ कर्तव्य बनता है। आपसे भी कुछ उम्मीद की जाती है कि आप भी देश के लिए कुछ करें। तो हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या जोड़ दिया गया? मौलिक कर्तव्य। किस समिति के द्वारा? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो वर्तमान में अभी कितने? 1976 के द्वारा। उसके बाद संघ सरकार में आपने देखा राष्ट्रपति, देखिए अपने भारत के प्रथम नागरिक होते, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते, सेनापति होते, कार्यपालिका के नाम मात्र के ये प्रधान होते हैं, है ना। सारी शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास, वास्तविक शक्ति। आर्टिकल 52 में किसकी चर्चा है? राष्ट्रपति की चर्चा। राष्ट्रपति की चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? यहाँ से क्वेश्चन। राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, व विधानमंडल, सभी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य में भाग नहीं लेते। कार्यकाल पूछा जाता है 5 वर्ष होता है। क्या दोबारा राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से पास करके इनको हटाया जा सकता है। बेटा राष्ट्रपति तो कोई बनने की मांग कर सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। रिक्शा वाला भी कह रहे कि हमें राष्ट्रपति बना दो, तो कंडीशन क्या रख दी गई है? 50 अनुमोदक। ऐसे तो सभी कहेंगे राष्ट्रपति के चुनाव भाग लें, लेकिन 100 उसके पास सांसद होंगे तभी क्या कर पाएगा? चुनाव भाग ले पाएगा। ठीक है।
उसके बाद उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में हमारे संविधान में? 63 में। उपराष्ट्रपति के बेटा 2 कार्य है। उपराष्ट्रपति पद खाली बना रहता है हमेशा नाम के लिए, लेकिन ये कार्य क्या करते हैं? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 64 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेटा राज्यसभा का ये सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, वह कौन सा अध्यक्ष है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो कौन है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति की 72 में। और राज्यपाल की 161 में। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश किस आर्टिकल के द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? कोई बच्चा बताएगा? अध्यादेश जब सत्र नहीं चलते होते हैं, है ना, तब अध्यादेश जारी किया जाता है 123 के द्वारा। राज्यपाल 213 के द्वारा। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता उसकी कौन करता है? अध्यक्षता सकी उसकी लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर करता, अध्यक्ष करता है। ठीक है। केंद्र सरकार का बजट वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल में चर्चा है इसकी? 112 में बजट की चर्चा। उच्चतम न्यायालय की चर्चा किस आर्टिकल में है? सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में? संविधान के किस अनुच्छेद में? 124। हाई कोर्ट की चर्चा 214। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल में। अभिलेख न्यायालय आप लोग समझते हैं? अभिलेख न्यायालय नहीं समझते? नहीं समझते? अभिलेख न्यायालय सर की बहिना जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिस न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है, निचली अदालत उसी आधार पर क्या करती है? अपना निर्णय देती है। एक कानून होता है, एक अभिलेख होता है। हाई कोर्ट ने दे दिया तो उसकी अधीनस्थ न्यायालय काम करेगी उसी आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो हाई कोर्ट करेगी। अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट का भी एक अभिलेख न्यायालय होता है, तो आर्टिकल 215 में उसकी चर्चा है। CAG कैग की चर्चा किस आर्टिकल में? कैग भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा किस आर्टिकल में? 148 में। उसके पद की चर्चा, कार्य क्या होता है कैग का? केंद्र और राज्य का लेखा परीक्षण करता है ना, पैसे की जांच करता है। लेकिन कैग की भी कोई जांच करता है? कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? लोकसभा स्पीकर को। CAG केंद्र सरकार की रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। CAG की रिपोर्ट की जांच कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो 15 और 22 सदस्य होते हैं वो इसकी रिपोर्ट की क्या करेंगे? जांच। उसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। आपको पता, विपक्ष टकटकी लगाए बैठे रहता है कि सरकार कब गलती करे। जब संसद के पटल पर रखा जाएगा तो वो इंतजार करते रहते कि सरकार कब गलती करे। हो गया टाइम? नहीं, अभी नहीं, आगे है सर। 1-9 कितना? सर ये क्वेश्चन है क्या? अभी 21 मिनट। सर ये क्वेश्चन ये क्या आंसर है? कौन? मैं ये लिख के लाया था। वो बाद में पूछ लेना, ठीक है? सर ये जरूरी है सर। बाद में पूछ लेना ये चीज। किसी तो और राज्य सरकार आपने देखी? राज्य सरकार की चर्चा भाग 6 में
किस भाग में? भाग 6 भाग में। केंद्र में आपने देखा राष्ट्रपति का पद और राज्य में सेम राज्यपाल का पद होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री का पद होता है और वैसे किसका पद होता है? मुख्य। आप लोग पढ़, हम रिवाइज करा रहे हैं तो आप रिवाइज कर लो, 10 मिनट क्वेश्चन पूछ लेना आप लोग, बता देंगे, परेशान मत हो। आप लोग पता बार बार नेट पर टच करते देखते जाके कि चीजें सही पढ़ा रहे, आप पढ़ के एक दिन आओ, उसके बाद मूल्यांकन करो। हम 10 बार तो लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी बुक है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक पता नहीं कितने बार पढ़ चुके हैं। पॉलिटी नहीं पढ़ा हो, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो नहीं पढ़ा मैंने, कि पॉलिटी पढ़ के आपको पढ़ा रहे हैं। कोई ऐसा हिस्ट्री से लेकर, हिस्ट्री तो हमारा यूपीएससी का ऑप्शनल टॉपिक है। हिस्ट्री जो है हमारा यूपीएससी का वो ऑप्शनल है। दिल्ली में मणिकांत का नाम सुना होगा, पूरे भारत के टॉप टीचर हैं, उनका मैं स्टूडेंट टॉपर रहा हूँ वहाँ पर। आलोक रंजन रामेश्वर सर नाम सुना होगा, तो उन्हीं का मैं स्टूडेंट हूँ। आई कार्ड मेरे पास है, प्रूफ के तौर पर आप देख सकते हैं। 4 साल इलाहाबाद में रहे, 3 साल में दिल्ली मुखर्जी नगर रहा, निरंकारी और वजीराबाद में रहा। मैं तैयारी की वहाँ मैंने रह के। हम ऐसा नहीं कि यही लोकल में एक किताब घर पे बैठ के पढ़ाई कर लीजिए, वो ऐसे नहीं किए पढ़ाई, बहुत लंबे समय से तैयारी की है। अपार ज्ञान, इंग्लिश हमारा वीक जोन रहा, हम आपको बताएं, इंग्लिश मेरा उतना अच्छा नहीं है। आप किसी टॉपिक, पॉलिटी पढ़ा रहे, पॉलिटी छोड़ो, हिस्ट्री, आपको सोसाइटी से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, भारत छोड़ो, दुनिया की किसी देश की राजधानी सब पूछो, अमेरिका के कितने राज्य, उनकी राजधानी, हर जगह के बारे में जानकारी। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम आपको पॉलिटिक्स पढ़ा रहे, आप पूछ सकते, किसी टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं। मैथ भी हमारा कमजोर नहीं है, रीजनिंग भी कमजोर नहीं है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है हमारा, और वो भी मैं यूनिवर्सिटी में अपना टॉपर रहा, कॉलेज टॉपर रहा हूँ। 250 बच्चों में अकेला पास हुआ था। सिलेक्शन ना होने के कई एक कारण हो सकते हैं। सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं ज्ञान कम हो गया। किसी जिला को दे दो, हम संभाल ले जाएंगे, कैसे संभाला जाता है डिसीजन हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप, हमने आपसे ये बोला, आपको जो भी पूछना आप पूछ सकते, क्लास कर रहे हैं, क्लास के बाद पूछ लेना। हाँ, टॉपिक पढ़ा रहे, टॉपिक से संबंधित है, कोई सवाल है तो आप पूछो, पूछने के लिए मना नहीं। ग्रुप में नंबर पड़ा हुआ, पर्सनल नंबर आपके पास है, आपका मन जब भी हो कि सर हमें ये सवाल बताओ, हम बताने को तैयार हैं। आप कोई सवाल पूछो तो सही, आपको कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर सवाल बताने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबे समय से परीक्षा दी, ज्ञान बहुत है, हमें ये भी पता कोई बच्चा पढ़ने वाला ठीक से, मैं 2 साल में उसको पीसीएस अधिकारी बना दें, टॉप 50 में वो भी, अगर लेकिन हमारी बात मानने वाला हो। 100% मैं 2 साल 24 महीने का टाइम लेंगे, 6 महीने पढ़ा दूँ तो पीसीएस पीटी निकलवा दूंगा मैं उसको। हमें पता क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, करंट के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैथ में कैसे लिखा जाता है। हिंदी मीडियम की बहुत बड़ी कमजोरी है, बच्चों की जो धारा प्रवाह वो ठीक नहीं है, वो लिख नहीं पाते। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे टू द पॉइंट आंसर देते हैं, और हिंदी मीडियम के बच्चे, उन्हें ये नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करते, कहाँ पैराग्राफ छोड़ना, फुल स्टॉप कहाँ लगाना। ये सबसे बड़ी कमी रहती है उन लोगों की। हाल ही के दिनों में यूपीएससी वगैरह, पीसीएस वगैरह में कम सिलेक्शन क्यों हो रहा है? उनकी जो आंसर राइटिंग है वो शैली अच्छी नहीं है। हमने आपको बताया था चमोली हेमंत सती हमारे मिलने वाले थे, सीनियर थे, 1-2 साल आईएएस हुए थे, 88 भी रैंक थे उनकी, लेकिन वो भी गलत लिखते थे। जब हमारे साथ टेस्ट होता था बैठ के क्लास में, तो उनका भी गलत लिख, कई एक शब्द ऐसे थे जो गलत लिखते थे।
लेकिन हो गए टॉपर आईएएस। जो टॉपर होता है उसको ये नहीं पता होता कि हमारा सिलेक्शन होगा, उसे भी उस दिन चिंता रहती कि होगा या नहीं होगा। मेंस में आप क्या लिख के आए आपको नहीं पता होता है, आप लिख के तो आएंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा हमने लिखा क्या। हमारे साथ 2-3 ऐसे थे दरोगा थे, हम साथ में ही रहते थे, तैयारी करने दिल्ली गए थे, उनका आधा नंबर और 1 नंबर 1.5 नंबर आता था, मेरे 7 साढ़े 7 नंबर आते थे क्लास में। मनोज शर्मा जो आईपीएस है, मैं बाई फेस कांटेक्ट उनके साथ ऑफिस में बैठ के बातें की होगा, मोटिवेट किए थे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टॉप 100 में आप रहेंगे। लेकिन कोविड की वजह से दिल्ली छोड़ना पड़ा मुझे। आप एसएससी में सिलेक्शन लेना बहुत टफ है। आईएएस पीसीएस बनना मेरे अकॉर्डिंग बहुत आसान है, अगर आपका माइंड ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करते वहाँ कुछ नहीं है बेटा। आपका पीटी निकला, मेंस कब निकलेगा पता नहीं, बस क्वेश्चन को आप समझो। 80-90% बच्चे मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उनको समझ ही नहीं पाते, क्वेश्चन है क्या, पूछ क्या रहा है, हम लिख क्या रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आती है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए और 4 से 10 पॉइंट बना के लिख के ले गए, आंसर राइटिंग आपकी ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। दिल्ली बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हम उनसे मिले हैं, टॉपर हो जाते हैं, अच्छे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, वो रह जाते हैं, कुछ ना कुछ उनमें कमियां रह जाती हैं, चांस भी इसमें बहुत ज़्यादा। हमारे साथ के जितने बच्चे थे, हम आपको सही बताएं, हम सिर्फ अकेले बच्चे हुए जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। सब कोई प्रॉपर आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, सब आईएफएस है, सब अच्छे अच्छे पदों पे हैं। कोई पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस में हो गया, कोई स्टेट पीसीएस में होगा, सबका सिलेक्शन हो गया क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं छोड़ा था। आप लगे रहोगे, कोई नहीं रोकेगा, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखोगे तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। हम बता देंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, पीटी तो 6 महीने में निकलवा देंगे आपको। करंट कैसे पढ़ा जाता है, किसी बुक से करंट नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग, आपको करंट स्वयं तैयार करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारी पत्रिकाएं मिलेंगी, आप उनसे नहीं कर पाएंगे करंट। आप न्यूज़पेपर पढ़ के ही करंट कर पाएंगे बेहतर। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है आप उसको पढ़ें, अगर इंग्लिश अच्छी है। पीसीएस वगैरह की तैयारी करें, बहुत सारे हिंदुस्तान वगैरह बहुत सारे राष्ट्रीय संस्करण पेपर आता है, उसको पढ़ें आप। पीडीएफ जो प्रतियोगिता दर्पण आती है उसको पढ़ें। अगर आप तैयारी सही दिशा में सही क्रम से करते, पीसीएस बनना तो बहुत आसान है, लेकिन तैयारी होनी चाहिए आपकी सही। लोग 10-10 साल लगे रहते, सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? पुलिस के लिए तो 1 साल बहुत है, आप लोग 2-2, 3-3 साल लगा देते बच्चे, तो तैयारी नहीं कर रहे। लोग सोशल मीडिया के उसमें दौर में पड़े हुए, उसमें जूझ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्लास में बच्चे आते हैं, आने के बाद कितना पढ़ाई करते हैं? घर पे जाके 5 घंटे पढ़ाई करते हैं? नहीं करते हैं। दिल्ली इलाहाबाद में 15-15, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं। आप 5 घंटे पढ़ाई नहीं करते, कभी सिलेक्शन ले पाए, उनको बीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप लोग पढ़ के जाते ना पढ़ते हैं, टॉपिक जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसको पढ़ के आए एक बार। ब्रह्मांड में भी मैंने क्लास की, बच्चों को वहाँ भी समझाता रहता हूँ। तैयारी का जो आधार बेस है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो आप। लगे मत रहो सुबह शाम, बस लगे से काम नहीं चलने वाला। आपको पेपर का जो डायरेक्शन है किस दिशा में है ना, बैक ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं,
बैक बैक ईयर में बेटा क्वेश्चन कैसे पूछे गए उन पे चर्चा ज़्यादा वो देखना चाहिए। हिस्ट्री कितना पढ़ोगे, पॉलिटी कितना पढ़ोगे, इतनी मोटी बुक है, क्या करना आपको, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चीज़ें वही पढ़ो जो पूछी जाएंगी। आपको टीचर थोड़ी नहीं बनना है, आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। कितना हो गया? दस मिनट। ठीक है, लाओ उनका सवाल निकाल के लाओ, क्या सवाल है? वो है ही नहीं। अगर संविधान ना होता तो भारत कैसा दिखता, जैसा है वैसा ही दिखता। ये कोई प्रश्न ये बताओ, अगर आप संविधान लिखते तो संविधान से क्या बदलाव रखते? आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण भाग अनुच्छेद, किस देश का संविधान सबसे बेहतर है? सर आपसे से ही पूछना है ये क्वेश्चन, आपसे से ही पूछना है। फोन करो बोलो। क्योंकि यहाँ तो और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संविधान तुमको दिया था कल से बुलाओ ना तो बुला लो। आ जाने दो। इसके क्वेश्चन इसमें अलग एक काम करो, कल से हमने किस देश का संविधान, स्टार्ट कर रहा है। किस देश का संविधान सबसे बेहतर है? हमारा संविधान बहुत बेहतर है, सारी चीजें लिखी हुई है, लोग समझ भी सकते हैं ना, एक एक चीज लिखी हुई है, कठोर है और नरम लचीला भी है जी है ना। आपके मौलिक अधिकार देखो किस तरीके से संविधान में सजाए हुए है ना, सब कुछ राज के ऊपर, आपकी भी जिम्मेदारी सारी चीज दी गई। आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण भाग अनुच्छेद है। सभी महत्वपूर्ण है सर। संविधान के सभी भाग महत्वपूर्ण है, एक है ना। सभी है। जी जरा सा अगर आप संविधान लिखते तो वर्तमान से आप क्या बदलाव रखते? इंटरव्यू के क्वेश्चन है भाईजान जी, तुम संविधान नहीं लिखते। आप इसे पूछे घर पे तो बैठो। हाँ विचार सबके देते हैं ना, आप लोगों के विचार क्या है? अगर संविधान ना होता तो भारत कैसा दिखता ना? आप मान लो इंटरव्यू हम ले रहे हैं, आपके क्या विचार है? अगर मान लो संविधान नहीं होता, अगर नहीं होता तो यहाँ पर ये आपने देखा होगा न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं होती, हर मतलब है ना? ये भी नहीं होती तो यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन होता है ना। वो क्या करते बेटा, अपने मनमानी तरीके से कार्य करते हैं, वंशानुगत शासन होता, निर्वाचन नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते, शासन करते लोग। नौकरी तो थोड़ा नौकरी तो छोड़ो, खाना भी नहीं मिलता। जो समानता की बात करते हो वो आपको नहीं होती, कुछ भी नहीं मिलता। सरकार मनमाने तरीके से टैक्स लगाती है ना, छोटे छोटे भागों में बटे होते राजा, देसी रियासतें है ना, वो कितना भी टैक्स वसूलते थे, आपने पहले भी देखा था है ना। मनमाने तरीके से क्या करते थे, कार्य करते थे। हमारे से ज्यादा लोग जिंगा लाला बरोबर करते हैं। संविधान से एक एक चीज दी गई, उसी के आधार पे क्या हुआ होगा, देश में शासन चला जाएगा है ना। और नियम कानून सब बना दिए गए बेटा। दूसरा सवाल आपका, अगर आप संविधान लिखते तो वर्तमान से क्या बदलाव रखते? तो संविधान किसी एक बंदे ने थोड़ी लिखा सर। नहीं ना, बदलाव जो संविधान ठीक है ना। अब ये देखो आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज से जो 80 साल पहले संविधान लिखे गए है ना, वो 100 साल बाद तक की सोच रखते, 200 साल जी सर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है ना। आज के नहीं लिख पाएंगे इतना, आज के क्या लिख पाएंगे, कितने पढ़े लिखे लोग होंगे, जो भी होंगे इतने ब्रिलियंट लोग हैं, वो 100 साल बाद तक की बात करेंगे। देश के लिए जितने कविता लिखी संविधान के लिख के जरिए। आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण भाग और अनुच्छेद? सब महत्वपूर्ण सब देखा जाए तो सब है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मौलिक अधिकार है। किस देश का संविधान सबसे बेहतर है? भारत का ये है क्योंकि भारत कितना अच्छा संविधान बना हुआ है, लचीला एक-एक और चीज, कठोर है ना।
दोनों का समन्वय, कठोर भी है, लचीला भी है ना, प्लस इसमें संशोधन करने का भी वो है। सब कुछ है ना, संशोधन भी कर सकते हैं और न्यायपालिका के पास भी व्यवस्था है पुनर्विचार करने की, कोई गलती हो जाए सब कुछ सारी चीजें क्रमबद्ध तरीका से दी गई। मतलब कोई सवाल और नहीं आगे अगर होगा पूछ लेंगे। नहीं पूछा करो, ऐसे सवाल पूछना चाहिए है ना। कल सवाल लेके आएंगे सर। सही नहीं हो। कितना हो बेटा? इसी सवाल ले आएंगे। 5 मिनट क्या नाम है लड़की का? और सवाल कोई हो? साहब हैं भाई। आज ये तो बच्चे पता नहीं कहाँ से आए थे। सर एक के लिए आए थे सर। कहते मेरा एडमिशन करा दीजिए यहाँ। क्या चीज? यहाँ एडमिशन करा दीजिए कॉलेज। अच्छा अच्छा। पॉलिटी आप लोगों के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है आ रही है। बेटा, आपके समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। क्लास अगर डेली करोगे तो चीजें समझ में आती है। बंद कर दो इसको।